हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। हमारे ईएमआरएस के टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम दे चुके हैं टीयर 1 का और ईगरली वेट कर रहे हैं कि टीयर 2 में, ठीक है, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा टीयर 2 के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी। अगर आपके टीजीटी में 60 के अबव नंबर हैं, एनी कैटेगरी आई वुड पुट ऑन, और अगर आपके पीजीटी में 65 से ऊपर हैं, क्योंकि पीजीटी में थोड़ी कम पोस्ट है इसलिए, ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी। इसी के साथ में अगर आप लोग अगर किसी एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक कट ऑफ उस सेक्शन में थोड़ी और ज़्यादा कम जा सकती है। तो ये तो रहा आपका सेफ जोन जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि टीयर 2 में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। अब टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो 154 ही पोस्ट हैं, तो उसके 10 टाइम्स दैट मीन्स 1540 स्टूडेंट्स को एलिजिबल करा जाएगा पीजीटी में टीयर 2 एग्जाम देने के लिए। बहुत बढ़िया। नॉट जस्ट दिस, अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, टीजीटी में बहुत अच्छी पोस्ट है, 550 पोस्ट है, तो 5500 स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एलिजिबल किया जाएगा टीयर 2 लिखने के लिए। अब ये सब तो समझ में आ गया और कहीं ना कहीं हमें पैटर्न भी पता है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पैटर्न ही नहीं पता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपके वैकेंसी डिटेल के साथ में पैटर्न भी दिया गया था, तो पैटर्न मैं आपको भी बता देती हूँ। पीजीटी का पैटर्न और टीजीटी का पैटर्न सेम है, ठीक है। दोनों के ही पैटर्न में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड 40 आएंगे और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड 15 आएंगे, ठीक है। 40 के 40 नंबर हो रहे हैं और 15 जो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों के लिखना होगा उसके अंदर, वो आपके तकरीबन 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 60 नंबर का। टोटल मिला के ये क्राइटेरिया होता है आपका 100 का। 100 नंबर का पेपर है, यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्यों? क्योंकि साफ साफ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना पीजीटी की, वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के नंबर पे बनेगी। इसका मतलब आपके टीयर 1 में कितने भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट जस्ट दी क्राइटेरिया, यू जस्ट हैव टू पास दी कट ऑफ, ठीक है। आप कट ऑफ क्लियर कर लो और उससे ज्यादा नंबर आए, कम, वो क्या बोलते हैं, बहुत कम नंबर आए कट ऑफ से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ क्लियर हो गई, कट ऑफ से 20 ज्यादा है, कट ऑफ से 30 ज्यादा है, कट ऑफ से 50 ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी उसकी मेरिट बन ही नहीं रही है। सेम ही आप लोग का पैटर्न टीजीटी के लिए फॉलो किया जाएगा, वही 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस, और ये करने के लिए 3 घंटे, पीजीटी में भी करने के लिए 3 घंटे। इसमें भी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के एग्जामिनेशन के नंबर के ऊपर बेस ही बनेगी, ठीक है। दोनों में सेम सीन रहेगा। जो एक क्वेश्चन है जो परसिस्टेंट मेरे पास में आ रहा है कि जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे ना 40 और ये वाले 40, क्या इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो ऐसा कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा कि टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसा लिखा नहीं। और जब ऐसा नहीं लिखा होता तो आप एक सिंगल रूल के साथ में चलते हैं, और वो सिंगल रूल नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि आप लोगों के 1 मार्क शेल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क शेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब टीयर 2 के 40 सवालों में भी यस नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो आपको वहां पे भी केयरफुली करना है, आपको अपना स्कोर बना के रखना है। अब उसके लिए सिलेबस क्या फॉलो करा जाए, तो सिलेबस जो है वो टीजीटी और पीजीटी का ऑलरेडी डिफाइन है। ये सिलेबस आप लोग जाके एनईएसटी की जो वेबसाइट है ईएमआरएस की, आपके एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टीजीटी के कंबाइंड सिलेबस मिलेगी, कंप्यूटर साइंस उसमें सर्च करना, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आ जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी आएगा जी, ठीक है जी। कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, पाइथन की बात कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन बिल्कुल आएगा एनसीईआरटी में, सेम टू सेम दिया गया है, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा गया है आप लोगों का। बहुत बढ़िया जी, वही लिस्ट एंड ऑल दैट, टपल्स आ गया, डिक्शनरी आ गई, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, फंक्शंस आ गए, बाइनरी फाइल्स आ गए जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। जैसा मेंशन है एनसीईआरटी में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, यहाँ पे भी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स पूछा जाएगा, तो वो भी पढ़ना है आपको। कंप्यूटर नेटवर्क्स एनसीईआरटी लेवल का ही, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पढ़ लेना ताकि डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से आंसर लिख पाओ। ओके, सेम चीज़ है, वही ट्रांसमिशन मीडिया, वही नेटवर्क डिवाइसेस, वही नेटवर्क टोपोलॉजी, वही नेटवर्क प्रोटोकॉल, सेम चीज़। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंडीड ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है टीजीटी वालों का। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल में वही वो मैथ फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, क्वेरीज लगाना। देन कम्स द इमर्जिंग ट्रेंड्स में आएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनएलपी एंड एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से टीजीटी के सिलेबस में मेंशन करा है, तो आप लोग पढ़ के जाना, पीजीटी वाले भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो एआई डोमेन्स, एथिक्स और ये सब, ऑटोमेटेड वर्सेस ऑटोनोमस सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, वो सब
सेम रिडंडेंसी। और यूज ऑफ एआई टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउडे एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट एंड कैनवा एआई, ये सब बस, ठीक है। इतना सिलेबस है आपके टीजीटी का। सेम टू सेम सिलेबस है पीजीटी का, एक्सेप्ट ये एआई टूल्स का जिक्र नहीं है पीजीटी के सिलेबस में, एआई का अलग से जिक्र नहीं है। तो अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को पीजीटी का सिलेबस दिखा देती हूँ। वही कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेम टू सेम, वही आपका पाइथन, ठीक है, सब चीज़ें सेम है, वही स्ट्रिंग्स आ गए, वही लिस्ट आ गए, वही टपल्स आ गए, वही डिक्शनरी आ गया। आप चाहें तो बैठ के तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। वही पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है जी, वही सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ओके। फिर पाइथन फिर से रिपीट हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि अलग अलग एनसीईआरटीओ से कंबाइन करके सिलेबस इन्होंने बनाया नहीं, अलग अलग ही लिख दिया, ठीक है जी। तो वही फंक्शंस, वही टेक्स्ट फाइल, वही बाइनरी फाइल, वही सीएसवी फाइल, वही कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, वही डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, ठीक है। फिर कंप्यूटर सिस्टम वही जो हो चुका है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन वही जो हो चुका है, डिक्शनरी भी है इसमें, ठीक है। वही एसक्यूएल जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, इमर्जिंग ट्रेंड्स वही जो हो चुका है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, ये इन्होंने टीजीटी के सिलेबस में मेंशन नहीं करा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप दोनों ही टीजीटी एंड पीजीटी वाले इसको पढ़ के जाएं। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल हो जाएगा जी, कंप्यूटर नेटवर्क सेम है, सोसाइटल इम्पैक्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर कॉमर्स वालों का सिलेबस शुरू हो जाता है। तो ये हमारा पीजीटी का सिलेबस हो गया। तो ये सिलेबस कवर करने के लिए मैम कोई बुक है क्या? बिल्कुल बुक है। सबसे बेसिक किताब जो आप लोग जाके खुद अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गो देयर, go to NCERT का ऑफिशियल वेबसाइट, you will get an interface like this, select class 11th, select subject computer science and go, ठीक है, ओके जी। तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की 11th की क्लास की बुक इस तरीके से मिलेगी। जस्ट गो एंड डाउनलोड द कंप्लीट बुक, गो एंड डाउनलोड द कंप्लीट बुक, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे काम करना है, 11th क्लास आईपी एंड गो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ठीक है, आईपी की किताब, डाउनलोड कंप्लीट बुक। दो किताबें हो गई 11th की, सेम 2 किताबें आपको 12th की भी डाउनलोड करनी है, 12th की कंप्यूटर साइंस की बुक एंड 12th की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस आईपी की बुक। ये जो किताबें हैं इसी से आपका टीजीटी एंड पीजीटी का सिलेबस बना हुआ है, तो आपको इसी को रेफर करना है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जो एनसीईआरटी में है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यू के बेसिस में, ताकि आप लोग को डिफिकल्टी ना हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, बट रिविजन्स आपको बहुत बहुत बार करना होगा, क्योंकि सिलेबस जब कम होता है तो क्वेश्चंस, ठीक है, उतने ही बनते हैं। अगर उसमें भी अगर आप गलत कर दोगे तो बुरा लगेगा बाद में टीयर 2 में, ठीक है, राइट। और टीयर 2 में नंबर सा गेम है, जितने अच्छे नंबर उतनी अच्छी मेरिट, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, कट ऑफ वाला सीन है ही नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का लेवल क्या रहेगा? एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें थॉरोली, एनसीईआरटी के किताबों से ही। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग सिर्फ हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, बैच में नहीं जुड़े हुए, आप क्वेश्चंस क्रिएट करें एनसीईआरटी से और उनके डिस्क्रिप्टिव आंसर की लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी रोल है। 15 सवाल हैं, जिसको बहुत टाइम हो गया है क्वेश्चन आंसर लिखे हुए, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 15 सवाल लिखने के लिए सोचना भी है, कंस्ट्रक्ट भी करना है दिमाग में आंसर को, और फिर उसका आंसर लिखना भी है, ठीक है, समझना भी, सब कुछ उसी टाइम पे करना है। तकरीबन 8 मिनट का समय है आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव आंसर करने का, ठीक है, राइट। तो 8 मिनट में सोचो भी, उसकी बॉडी, उसकी इंट्रोडक्शन, इसका कंक्लूजन भी सोचो और उसको लिखो भी। सो अगर आप ये चाहते हैं कि ये काम हमारा आसान हो जाए, ये जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सॉलिड तरीके से हो जाए, और कौन से क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें ज़्यादा नहीं सोचना, जो कि नहीं आ सकते, ठीक है, ये पूरी गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें मिल जाए, तो आप हमारे EMRS 2025 की वैकेंसी के डेडिकेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने रिसेंटली एक नया बैच भी लॉन्च करा है, तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं और 100 स्टूडेंट्स में होते हैं जो इनिशियली हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को इसके ऊपर 500 का कूपन भी मिलेगा। तो कूपन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग टीयर 1 का आपको रिकॉर्डेड भी देंगे, और टीयर 2 तो है ही, जिसकी अभी तैयारी चल रही है सॉलिड। इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है 2999, लाइक आई सेड, लेकिन आपको इस पे 500 रुपए का कूपन कोड का फ्लैट डिस्काउंट में मिल रहा है। कूपन कोड है BPSCR। सो जल्दी से जाइए, टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है,
और इस बैच का हिस्सा बनिए। स्टोर सेक्शन में जाएंगे EMRS में और एक कूपन कोड लगा के इस बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि और डिले ना हो। सो जितने भी लोग हैं सब लोगों को ऑल द बेस्ट आपके टीयर 1 के रिजल्ट के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टीयर 2 प्रिपरेशन ऑल्सो। कोई भी डाउट हो कुछ हो तो आप हमेशा हमारे वीडियोस पे हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।